मित्रों, आज की इस प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। हम बातचीत करते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पंच तत्व है, इनके प्रति सजगता, जागरूकता और होश की यात्रा को बढ़ाने के लिए हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में किन किन प्रयोगों को अमल में ला सकते हैं। सर्वप्रथम हम इस बात को समझते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से ही पूरा संसार बना है, ब्रह्मांड बना है, पूरी दुनिया बनी है। वह भले ही प्राकृतिक दुनिया हो या कृत्रिम दुनिया हो। कृत्रिम दुनिया इंसान ने बनाई है और प्राकृतिक दुनिया प्रकृति के द्वारा बनी हुई, भगवान के द्वारा बनी हुई, कुदरत के द्वारा बनी हुई या ईश्वर के द्वारा बनी हुई है। प्राकृतिक दुनिया के बारे में अगर हम अवलोकन करें तो नदी, नाले, जंगल, झरने, पेड़ पौधे, पहाड़, जो पूर्ण रूप से नेचुरल है, प्राकृतिक है। दूसरी दुनिया जो इंसान ने बनाई है, विज्ञान ने बनाई है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सड़क, ट्रक, फोर व्हीलर, फ्लाइट, बंगले, मकान, बिल्डिंग, जो भी धन साधन सुविधा में उपयोग करने जितना जो भी कृत्रिम वस्तुएं हैं, वह इंसान ने अपने विज्ञान के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से बनाई है। लेकिन बने सब पंच तत्वों से ही। अब आते हैं देह पर। देह भी पंच तत्वों से ही बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से ही बनी है। फर्क बस केवल इतना है कि देह जीवित है और बाकी जो अन्य दूसरे जो पदार्थ है वह निर्जीव भी हो सकते हैं। उसमें पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, ये सजीव भी होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया बनी है पंच तत्वों से ही। अब जब ब्रह्मांड, संसार, दुनिया भी पंच तत्वों से बनी है और ये जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से ही बना है। अब इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो दूध पीते हैं, हम जो फल खाते हैं, इत्यादि से ही पूरा शरीर, ये शरीर, नाक, कान, हाथ, पैर, मांस, फेफड़े, जो भी बना है पूरा शरीर, जिसका पूरा ये शारीरिक जो ढांचा है, शरीर का पूरा नक्शा है, ये पंच तत्वों से ही बना है। अब हम बात करते हैं कि पंच तत्वों के प्रति सजगता, जागरूकता, होश को अगर हम बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग करें तो बेशक हम पंच तत्वों के प्रति जागरूकता, होश, साक्षी की यात्रा को बढ़ा सकते हैं और हम खुद के करीब आ सकते हैं और जीवन के बाहरी तल को और भीतरी तल को बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात स्थूल, जमीन। पृथ्वी तत्व के प्रति जागरूकता या होश को बढ़ाने के लिए हम कभी बगीचे में घूमने जा सकते हैं, खेत खलिहानों में घूमने जा सकते हैं। इस शरीर में जो पदार्थ है वह पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के प्रति जागरूकता, सजगता, सजीवता को बढ़ाने के लिए हम खेत की जो गीली मिट्टी है उस पर बैठकर उसे अनुभव कर सकते हैं। गीली मिट्टी को हाथ में उठाकर उसे अनुभव कर सकते हैं। कभी हम बगीचे में, जंगल में घूमने जाए
तो वहाँ पर तमाम तरीके के नाम, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, अपमान, तमाम तरीके के अहंकार का त्याग करके वहाँ पर हम बस केवल सहज तरीके से, स्वाभाविक तल से उस ज़मीन पर, उस धरती पर बैठ जाए और उस पृथ्वी तत्व की सजीवता है, सजगता है, उसे अनुभव करें। तो मित्रों, हम पृथ्वी तत्व के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।